हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी लोग। और हमारे यूट्यूब चैनल @HD क्लासेस 2 पे आप सभी का स्वागत है। तो अब आगे की क्लास के लिए चलते हैं। आगे क्लास चलने से पहले कल का हम रिवीजन करेंगे। कल का रिवीजन करते हैं। आइए, कल मैंने क्या बताया था। कल बताया था कि कल से पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो राजस्थान की जो सीमा है ना, स्थलीय सीमा 4920 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगाती है, और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर जो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात के साथ लगाती है। और कल की क्लास में बताया था मैंने, वो बता दिया था। कल की क्लास में बताया था कि जो नए राज्य बने हैं ना, वो नए जिले बने का है, वो किन क्या जिलों से टूटकर बने थे। तो पहला मैंने बताया था अनूपगढ़, जो बीकानेर और गंगानगर से मिलकर बना हुआ था, और बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ था। ब्यावर अजमेर प्लस पाली प्लस भीलवाड़ा से हुआ था, और डेग भरतपुर से। केकड़ी अजमेर प्लस टोंक से। नीम का थाना सीकर और झुंझुनू से। और सलूमर उदयपुर से, और सापरा भीलवाड़ा से हुआ था। और डेढ़वाना कुचामन नागौर से। दो दो जयपुर से। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से। और जयपुर शहर, जयपुर जयपुर से कौन कौन हुए थे। जयपुर शहर हुआ था, ग्रामीण हुआ था। और दो दो और ये बता ही दिया मैंने आपको। खैरतल तेजारा से अलवर हुआ था, और फलौदी जोधपुर से हुआ था, और सातों जालौर से हुआ था। मैंने ये सभी आपको बताए थे। और मैंने ये भी बताया था कि जो कि पाकिस्तान से जो सीमा लगती है 1070 किलोमीटर, वो किन किन जिलों से लगती है। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये भी बताया था। और पंजाब के साथ लगती है दो जिलों की, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। और हरियाणा के साथ लगती है चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटबंदी, बैरोड, कीर्तन तिजारा, अलवर और डीग के साथ। और यूपी की किस से लगती थी, डेग, भरतपुर और धौलपुर। और एमपी के साथ धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, वारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और गुजरात के साथ कितनी लगती है, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। यह बातें बताई थी। और मैंने बताया था कि राजस्थान की जो के दो जिले हैं ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से लगती है। एक गंगानगर जो कि पाक प्लस पंजाब से लगती है, और दूसरा बाड़मेर पाक प्लस गुजरात से लगती थी। और मैंने बताया था कि पाकिस्तान की सीमा इंदौर कोट से बागासर बाड़मेर तक लगती है। और अनूपगढ़ का जिला मुख्यालय पाक के सबसे नज़दीक स्थित है। और सीमावर्ती जिलों में से बीकानेर का जिला मुख्यालय पाकिस्तान से सबसे दूरस्थ है। और राजस्थान के धौलपुर जिले का जिला मुख्यालय पाक से दूरस्थ है। और मैंने ये भी बताया था कि राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा दो दो राज्यों से लगती थी। कौन कौन थे, हनुमानगढ़ जो पंजाब और हरियाणा से लगती है, डेग की हरियाणा और यूपी से, धौलपुर की यूपी और एमपी से, और फिर बांसवाड़ा की एमपी और गुजरात से। और मैंने ये बताया था कि राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो कितने, 21, और पहले कितने थे, 8। और आगे बढ़ते हैं। ये याद करूँगी आपको जब आपको मैप याद होगा पूरा। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर उपस्थित कुल जिले कितने बताए थे मैंने, 25। अंतर्राज्यीय सीमा पर उपस्थित कुल जिले कितने थे, 25। लेकिन केवल अंतर्राज्यीय पर 23 ही होंगे, क्योंकि इधर बागासर बाड़मेर और उधर गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है और अंतर्राज्यीय, और इधर बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है और अंतर्राज्यीय। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा इनको छोड़ देंगे तो 23 रह जाएंगे। और राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एमपी के साथ 2 बार स्पर्श करती है। कौन सी, कोटा और चित्तौड़गढ़, जो एमपी के साथ 2 बार सीमा इस साझा करते हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का द्विखंडी जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। द्विखंडी जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। सरहदी जिलों से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा बताया था मैंने, जयपुर ग्रामीण, जो कि 10 जिलों के साथ बोला आता था सीमा। कौन कौन से थे वो, कोटपुतली, बैरोड, नीम का थाना, सीकर, डेढ़वाना, अजमेर, दूदू, टोंक, दौसा, अलवर और जयपुर शहर। और टोंक की सीमा 8 जिलों से लगती थी। दूसरे नंबर पर टोंक कौन कौन सी से जिलों से सीमा लगाता था, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, केकड़ी, सापुरा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और दौसा, इनके साथ लगाता था। और मैंने ये आगे क्लास में ये बताया था कि राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2-2 जिलों के से भी स्पर्श करती है, जैसे अनूपगढ़ की गंगानगर और बीकानेर से, फिर नीचे बांसवाड़ा की डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से लगती है, झालावाड़ की कोटा और वारा की कोटा और झालावाड़, धौलपुर की भरतपुर प्लस करौली, और डीग की अलवर भरतपुर, और चैंतल तिजारा की अलवर और कोटपुतली बैरोड। और मैंने ये बताया था राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक एक जिले से ही लगती है। कौन से, जयपुर शहर जयपुर शहर की जयपुर ग्रामीण से, जोधपुर शहर की जोधपुर ग्रामीण से। और ये मैंने आगे ये भी बताया था कि धौलपुर की
जो भौगोलिक स्थिति है ना और सांस्कृतिक स्थिति यूपी व एमपी दोनों से मिलती है, यूपी व एमपी से दोनों से मिलती है। मैंने बताया था उस दिन के अगली क्लास में मैं ये बताऊंगा कि जो राजस्थान की ये सीमा है ना, राजस्थान के जिलों की सीमा जैसे पाकिस्तान से, पंजाब से किन किन जिलों से लगती है, ये बताऊंगा मैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे हम? पाकिस्तान। जो राजस्थान के 6 जिले लगते हैं ना पाकिस्तान से सीमा, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, उनकी पाक के साथ 9 जिलों के साथ सीमा लगती है, 9 जिलों के साथ सीमा लगती है। तो हम उसको कैसे बताएंगे? पाकिस्तान कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। इधर राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 6। और पाक के कितने हैं? पाक के 9 जिलों के साथ सीमा लगाता है। राजस्थान के कौन कौन से हैं? गंगानगर, गंगानगर के बाद कौन सा है? अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद कौन सा आता है? बीकानेर, बीकानेर के बाद कौन सा आता है? फलौदी, फलौदी के बाद कौन सा आता है? जैसलमेर, जैसलमेर के बाद कौन सा आता है? बाड़मेर, बाड़मेर। और पाकिस्तान के 9 कौन से हैं? जो पंजाब प्रांत है ना, पंजाब प्रांत के 3 जिलों के साथ बावलपुर, पावलनगर और रहीम यार खान, और जो कि सिंध प्रांत है ना उसके 5 जिलों के साथ लगती है, वो 6 जिलों के साथ लगती है। तो कौन कौन से हैं? पंजाब प्रांत के कौन कौन से हैं? एक है बावलपुर, दूसरा कौन सा है? बावलनगर, तीसरा कौन सा है? रहीम यार खान। ये कौन से पंजाब प्रांत के साथ लगती हैं? पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत। और उसके सिंध प्रांत के साथ 6 की कौन कौन सी हैं? गौटकी, गौटकी के बाद कौन सा है? सुकूर, सुकूर के बाद कौन सा है? खैरपुर, खैरपुर, खैरपुर के बाद कौन सा है? संगर, संगर के बाद कौन सा है? अमरकोट, अमरकोट के बाद कौन सा है? थारपारकर, थारपारकर। ये कौन से प्रांत के हैं? ये हैं सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के। और मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान के गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर और बाड़मेर है ना, इसमें से जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है। जैसलमेर की एस का मतलब सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान से लगती है। और न्यूनतम फलौदी की, एन का मतलब न्यूनतम। और इधर पाकिस्तान की बावलपुर की सर्वाधिक, बावलपुर की नहीं, बावलनगर की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? राजस्थान से। और न्यूनतम अमरकोट से, न्यूनतम अमरकोट से। अमरकोट सिंध प्रांत का है और बावलनगर पंजाब प्रांत का है। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम पंजाब की तरफ। पंजाब, पंजाब के साथ कितनी है? 89 किलोमीटर। इधर कौन है? राजस्थान, पंजाब। कितने कितने ज़िले लगते हैं? 2। और इधर भी 2। कौन कौन से लगते हैं? एक है गंगानगर, गंगानगर के बाद कौन सा है? हनुमानगढ़। और इधर कौन कौन से लगते हैं? फाजिल्का, फाजिल्का। और एक कौन सा है? मुक्तसर। इनमें से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? गंगानगर की, सर्वाधिक सीमा गंगानगर की। इधर सर्वाधिक फाजिल्का की। अब सर्वाधिक गंगानगर की है तो इस छोटी किसकी लगेगी? न्यूनतम किसकी लगेगी? हनुमानगढ़ की। और इधर भी न्यूनतम किसकी लगेगी? मुक्तेश्वर की। ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब के बाद कौन सा आता है? हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा कितनी है? 1262 किलोमीटर।
हरियाणा। इधर कौन है? राजस्थान। इधर कौन है? हरियाणा। राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 8। ये कितने हैं? 7। हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। सबसे पहले कौन सा है आएगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद कौन सा आता है? चूरू। चूरू के बाद कौन सा आता है? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद कौन सा आता है? नीमका थाना। नीमका थाना। नीमका थाना के बाद कौन सा आता है? कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड के बाद कौन सा आता है? खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा के बाद कौन सा आता है? अलवर। अलवर के बाद कौन सा आता है? डी। इधर 7 जिले कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद कौन सा आता है? हिसार। हिसार के बाद कौन सा आता है? भिवानी। भिवानी ना कि भिवाड़ी। इधर महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद कौन सा आता है? रेवाड़ी। और रेवाड़ी के बाद कौन सा आता है? मेवात। अब इसमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा लगती है हनुमानगढ़ की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? अलवर की। न्यूनतम सीमा अलवर की। इधर फतेहाबाद की न्यूनतम और महेंद्रगढ़ की सर्वाधिक। महेंद्रगढ़ की सर्वाधिक। महेंद्रगढ़ की सीमा सर्वाधिक राजस्थान के साथ लगती है और फतेहाबाद की न्यूनतम। और हनुमान इधर से राजस्थान की हनुमानगढ़ की सर्वाधिक और अलवर की न्यूनतम। अब आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा के बाद कौन सा आता है? यूपी। यूपी कितना बनाता है? 877 किलोमीटर। आइए, ये राजस्थान एंड यूपी। कितने कितने जिले हैं? 3 और 2। 3 इनके कौन से हैं? डी, भरतपुर, धौलपुर। डीग, भरतपुर, धौलपुर। और इधर कौन सा आता है? मथुरा और आगरा। इधर डीग की है न्यूनतम। डीग की न्यूनतम सीमा लगती है और सर्वाधिक भरतपुर लगाता है। और इधर मथुरा न्यूनतम और आगरा सर्वाधिक सीमा लगाता है। आगरा की सर्वाधिक सीमा लगती है और मथुरा की न्यूनतम। और डीग की न्यूनतम इधर से और भरतपुर की सर्वाधिक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? वो आता है एमपी। एमपी कितनी है? 1600 किलोमीटर। ये राजस्थान, ये एमपी। इसके कितने जिले? 10 10 10 10 कौन कौन से हैं? धौलपुर। धौलपुर के बाद करौली। करौली के बाद सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद कौन सा आता है? कोटा। कोटा के बाद बारा। बारा के बाद झालावाड़। झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद कौन सा आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद कौन सा आता है? प्रतापगढ़। 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 प्रतापगढ़ के बाद कौन सा आता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। और इधर 10 जिले कौन कौन से हैं? मुरैना। मुरैना के बाद श्योपुर। श्योपुर के बाद कौन सा है? शिवपुरी। शिवपुरी के बाद कौन सा है? गुना। गुना के बाद राजगढ़। राजगढ़ के बाद अगर मालवा। अगर मालवा। तो कौन सा है फिर? नीमच। नीमच के बाद मंदसौर। मंदसौर के बाद रतलाम। और रतलाम के बाद झाबुआ।
और मैं आपको बता दूं, झालावाड़ की जो सीमा है ना वो सर्वाधिक लगती है, झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक, और भीलवाड़ा की न्यूनतम। भीलवाड़ा की कौन सी लगती है? न्यूनतम। और इधर एमपी की सीमा नीमच की सर्वाधिक, नीमच की सर्वाधिक और झाबू की न्यूनतम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा पड़ता है? गुजरात। गुजरात के साथ कितनी? 1022 किलोमीटर। ठीक है, आ जाओ। ये राजस्थान, ये गुजरात। क्या क्या जिले हैं? शहर, शहर। बाड़मेर, बाड़मेर के बाद सांचौर, सांचौर के बाद कौन सा है? सिरोही, सिरोही के बाद कौन सा है? उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद कौन सा है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और इधर कौन सा है? कौन कौन से? कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, माही सागर, और एक कौन सा है? दाहोद, दाहोद। और आपको बता दो, न्यूनतम सीमा कौन सा लगाता है? बाड़मेर। सर्वाधिक कौन लगाता है? डूंगरपुर। सर्वाधिक कौन सा लगाता है? डूंगरपुर। न्यूनतम बाड़मेर। इधर कौन लगाता है? कच्छ। न्यूनतम बनासकाठा, सर्वाधिक बनासकाठा, सर्वाधिक। न्यूनतम बाड़मेर सीमा कौन लगाता है? न्यूनतम बाड़मेर। इधर डूंगरपुर, सिरोही, वो सर्वाधिक, और कच्छ न्यूनतम, और बनासकाठा सर्वाधिक। ये हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। आगे चलते हैं, संभागीय व्यवस्था। आपको बता दूं, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। और मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। और मैं आपको बता दूं, जो जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी ना, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा, जब जिले 25 थे और संभाग थे 5। संभाग 5 कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। मैं आपको लिख के बताता हूँ। जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी ना राजस्थान में, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। सीएम कौन थे? सीएम थे हीरालाल शास्त्री। मैं आपको बता दूं, इस समय जो संभाग थे ना वो 5 थे। संभाग कितने थे? 5। संभाग 5 थे, और जिले कितने थे? 25। संभाग 5 थे, जिले 25 थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1956 को मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बने थे, और उन्होंने पता है क्या किया कि जो जयपुर संभाग था ना उसकी जगह अजमेर को संभाग बनाया। तो फिर संभाग तो 5 ही रहे, लेकिन परिवर्तन कर दिया। जयपुर की जगह कौन सा संभाग बनाया था? अजमेर संभाग बना दिया था। 1 नवंबर 1956 को बात थी। सीएम कौन थे? सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया थे। उन्होंने क्या किया? जो जयपुर संभाग था ना, जयपुर संभाग की जगह अजमेर को संभाग बनाया।
जयपुर संभाग की जगह अजमेर संभाग को बनाया 1 नवंबर 1956 को। और संभाग की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री उस समय। जिले 25 थे और संभाग कितने थे? 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। फिर आगे चलते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के मन में क्या है? उन्होंने कहा कि संभागीय व्यवस्था को हम समाप्त करना चाहते हैं, तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था 24 अप्रैल 1962 को। 24 अप्रैल 1962 को क्या हुआ था? 24 अप्रैल 1962 को 1962 को सीएम कौन थे? वही मोहनलाल मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। और इन्होंने क्या कहा था कि संभागीय व्यवस्था को क्या किया जाए? समाप्त। तो संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था 24 अप्रैल 1962 को। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे हुआ कि सरकार बनी थी हरदेव जोशी की। तो हरदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को फिर पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। और वो डेट क्या थी? 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया और जयपुर को पुनः संभाग बनाया गया। जब जयपुर को हटाकर अजमेर संभाग बनाया था, संभाग कितने थे? 5। अभी क्या किया? अजमेर संभाग को तो बने रहने दिया, नया संभाग कौन बना दिया था? जयपुर। तो अब संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? 6। संभागों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो समय था 26 जनवरी 1987। सरकार किसकी बनी थी? सीएम कौन था? हरिदेव जोशी। डेट क्या थी? 26 जनवरी 1987। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की पुनः प्रारंभ। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और जयपुर को नया संभाग बनाया। जयपुर को पुनः संभाग बनाया। अब संभागों की संख्या कितनी हो गई? संभाग हो गए थे 6। 26 जनवरी 1927 को हरदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था की पुनः प्रारंभ किया गया और जयपुर को पुनः संभाग बना दिया गया। और संभाग संख्या कितनी हो गई थी? 6। फिर इससे आगे चलते हैं। फिर वसुंधरा राजे की सरकार बनी। कब बनी थी? 2005 में जब सरकार बनी थी तो सिंधिया द्वारा राजस्थान का 7वां संभाग जब भरतपुर को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 4 जून। समय था 4 जून 2005 को। सीएम कौन थे? वसुंधरा राजे। और इन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था कि जो भरतपुर है ना, भरतपुर को संभाग बनाया। और उस संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? अभी राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी हो गई? 7। संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? 7। और मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि अशोक गहलोत की सरकार बनी और उन्होंने 7 अगस्त 2023 को क्या 3 नए संभागों की स्थापना कर दी। 3 नए संभाग और 19 नए जिले। तो 3 नए संभाग बनाए। तो संभागों की संख्या कितनी हो गई? 10। डेट क्या थी? 7 अगस्त 2023। अशोक गहलोत जी अशोक गहलोत जी थे। उन्होंने क्या किया? 3 नए संभाग बनाए, यहाँ गठन किया। कौन कौन से थे वे? एक था बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कौन सा होना? 8वां संभाग होना। बांसवाड़ा के बाद पाली और पाली के बाद सीकर।
ये 9वां संभाग बना और ये 10वां संभाग। बांसवाड़ा 8वां, पाली 9वां और सीकर 10वां संभाग बना। बांसवाड़ा 8वां, पाली 9वां और सीकर 10वां संभाग बना दिया गया था असद गहलोत के द्वारा। अब हम इन 10 संभागों में हम पढ़ेंगे कौन कौन से जिले आते हैं, पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो संभाग है ना, उनमें सबसे ज़्यादा जयपुर और अजमेर, जयपुर और अजमेर में 7 जिले आते हैं। जयपुर और अजमेर में 7 जिले। और फिर इसके बाद जोधपुर और भरतपुर, इनमें कितने कितने आते हैं? 6 जिले। जयपुर और अजमेर में 7 जिले, जोधपुर और भरतपुर में 6 जिले आते हैं। और इसके बाद उदयपुर में कितने आते हैं? 5 जिले। उदयपुर में 5 जिले। और फिर लगातार बीकानेर, पाली, सीकर और कोटा। बीकानेर, पाली, सीकर और कोटा, इनमें कितने कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। बीकानेर, पाली, सीकर और कोटा में 4 जिले। और ये कौन सा रह गया? बांसवाड़ा। सबसे कम बांसवाड़ा में आते हैं। और बांसवाड़ा में कितने आते हैं? 3 जिले। बांसवाड़ा में कितने आते हैं? 3 जिले। अब हम आगे अब बताएंगे कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। पहले चलेंगे हम बांसवाड़ा की तरफ। बांसवाड़ा में कितने आते हैं? 3 कौन कौन से आते हैं? एक तो खुद बांसवाड़ा, दूसरा कौन आता है? डूंगरपुर, और तीसरा कौन सा आता है? प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। दूसरा कौन सा बताया था मैंने? दूसरे नंबर पर बीकानेर। बीकानेर में कितने आते हैं? 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से आते हैं? एक बीकानेर, दूसरा अनूपगढ़, तीसरा गंगानगर और चौथा हनुमानगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर कौन लेते हैं? सीकर। सीकर में भी कितने? 4 जिले। कौन कौन से हैं? सीकर, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू और चौथा कौन सा आता है? नीम का ताना। और चौथे नंबर पर कौन है? कोटा। कोटा में कितने? 4। एक कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा बाराव और चौथा झालावाड़। आगे चलते हैं 5वीं की तरफ। कौन सा है? पाली। पाली में कितने? 4। कौन कौन से? एक पाली, दूसरा सिरोही, तीसरा जालौर और चौथा कौन सा है? सांचौर। चौथा कौन सा है? सांचौर। फिर आगे चलते हैं 6वीं की तरफ। उदयपुर को लेते हैं। उदयपुर में कितने हैं? 5। एक उदयपुर खुद है, दूसरा सलूम्बर, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा राजसमंद और 5वां कौन सा है? चित्तौड़गढ़। फिर आगे चलते हैं 5 उदयपुर में। आगे अब आते हैं 6 जिलों के ऊपर। 6 जिले कौन कौन से हैं? 7वें नंबर पर कौन है? जोधपुर। जोधपुर संभाग। जोधपुर में कितने आते हैं? 6। एक आता है जोधपुर शहर, दूसरा आता है जोधपुर, समझ जाओगे जी से ग्रामीण। तीसरा कौन सा आता है? फलौदी। चौथा कौन सा आता है? जैसलमेर। 5वां बाड़मेर
और छठा बालोतरा। फिर आगे चलते हैं, आठवीं में कौन सा आता है? भरतपुर। भरतपुर संभाग में कितने आते हैं? 6। एक स्वयं भरतपुर, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली, चौथा सवाई माधोपुर, पांचवा डीग, और छठवा कौन सा आता है? गंगापुर सिटी। आठवां भरतपुर हो गया, जिसमें 6 जिले आते हैं। आपको इनकी तरफ चलते हैं जिनमें 7 जिले आते हैं। 7 जिले कौन कौन से क्या आते हैं? जयपुर संभाग में और अजमेर संभाग में। तो नौवा कौन सा लेते हैं हम? जयपुर संभाग। इसमें कितने जिले आते हैं? 7। पहला कौन सा आता है? जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दो पुतली, बहरोड, और पांचवा कौन सा आता है? कीर्तन तिजारा। और छठा कौन सा आता है? अलवर। और सातवां कौन सा आता है? दौसा। और 10वां कौन सा है? अजमेर। कितने आते हैं? 7 जिले। कौन कौन से आते हैं? एक खुद अजमेर, दूसरा ब्यावर, तीसरा नागौर, चौथा डेढ़वाना कुचावन, पांचवा कौन सा है? टोंक, 6 केकड़ी, और 7वां कौन सा है? सापुरा। तो ये हो गए स्थितियाँ। 10 अजमेर हो गया। अजमेर कौन सा? अजमेर, ब्यावर, नागौर, डेढ़वाना कुचामन, टोंक, केकड़ी और सापुरा। अजमेर, डेढ़वाना कुचामन, यह हो गया। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको इस क्लास में? एक बताया था मैंने सवाल कैसे आता है। जैसे पूछ लिया कि राजस्थान की जो पाकिस्तान के सीमा लगती है, तो राजस्थान के 6 जिलों की सीमा पाकिस्तान के कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पता ही है पाकि कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? 9 जिलों के साथ। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे बावलपुर या बावलनगर, कोई सा ऑप्शन दे के और 3 ऑप्शन किसी अन्य राज्य के देकर पूछ सकता है कि यह पाकिस्तान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको बताइए, राजस्थान के 6 जिले और पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों के साथ सीमा लगाता है। और राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। और राजस्थान के 3 जिले यूपी के 2 जिलों के साथ सीमा लगाता है। और एमपी राजस्थान के 10 जिले और एमपी के 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और संभागीय व्यवस्था के बारे में हमने बताया ही है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने की थी। और तब जिलों की संख्या कितनी थी? 25, और संभाग थे 5: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। फिर 1 नवंबर 1956 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा जयपुर की जगह अजमेर को संभाग बनाया गया था। और फिर संभाग तो 5 ही थे तब तक। और 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और 26 जनवरी 1987 को हरदीप जोशी ने दोबारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और जयपुर को दोबारा संभाग बनाया गया। तो जयपुर शहर को पुनः संभाग बनाया गया और संभाग संख्या कितनी हो गई थी? 6। और 4 जून 2005 को बसवंत राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया था। और 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 संभाग बना दिए थे: बांसवाड़ा, पाली और सीकर। और हमने बताया है कि बांसवाड़ा में जयपुर और अजमेर में सर्वाधिक जिले आते हैं संभाग में, 7 जिले आते हैं। और जोधपुर, भरतपुर में 6 जिले आते हैं। और उदयपुर में उसके बाद 5 जिले आते हैं। और बीकानेर, पाली, सीकर, कोटा में 4 जिले आते हैं। और बांसवाड़ा में 3 जिले आते हैं।
और हम क्लास का यही समापन करते हैं। और आपको बता दूं आज के दिन क्या है, दशहरा। तो सभी भाई बहनों को दशहरा की बहुत बहुत बधाई। वैसे तो इस कलयुग में कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है, बल्कि सभी रावण का रूप है, सभी रावण का रूप जरूर है। रावण जलता हुआ बोलता है कि आप मेरे पुतले को बनाकर 8 साल जलाते हैं, मेरी बुराई तो भगवान श्री राम ने एक बार ही की और अहंकार को एक बार में ही खत्म कर दिया था। तो जो आज के कलयुग के रावण जो इस जगह पर है ना, तो उनको कौन खत्म करेगा। पहले हमें आज के रावण का अंत करना चाहिए। इस ही विजयदशमी सर कलयुग के रावण का अंत हो। तो सभी को विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब आज की क्लास यहीं समापन करते हैं। सबको थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कल के बारे में आपको बता दूं, कल क्या पढ़ेंगे। कल हम सामान्य जानकारी को समाप्त कर देंगे। जैसे सामान्य जानकारी अब रह क्या गया है, केवल ये रह गया है कि राजस्थान के जो ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र है ना, जो पहले क्या क्या नाम थे। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ को पहले कहते क्या थे, योध्या क्षेत्र कहते थे। तो ये बात बताऊँ कि शेखावटी क्षेत्र किसको कहते हैं, जंगल प्रदेश किसको कहते हैं, इनके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सभी भाई बहनों को दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो।